नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रात के 10 बज चुके हैं। 10 की बात में आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आइए आज विस्तार से बात करेंगे 56 साल बाद घर लौटे वीर बलिदानियों की, जिनके इंतजार में खत्म हो गई हैं पीढ़ियां, जो 5 दशकों तक बर्फ की चादर ओढ़कर गुम रहे गुमचुंबी पर्वत श्रृंखलाओं में। विस्तार से आज आपको बताएंगे, फिर आपको वायरल और ट्रेंडिंग वीडियोस भी दिखाएंगे, फिर कल यह भी बताएंगे कि हेडलाइंस क्या कुछ हैं और अंत में आपको गुड न्यूज के साथ शुभ रात्रि करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले विस्तार से। देश के लिए बलिदान होने वाले हर सैनिक के परिवार को अंतिम दर्शन के लिए शव का इंतजार रहता है कि उनके पार्थिव शरीर कब वापस लौटेंगे, लेकिन यह इंतजार हर बार पूरा हो यह जरूरी नहीं है। कई दफा बलिदानी के परिवार और को उनके शव जो है अंत्येष्टि के लिए मौके भी नहीं मिलते हैं और धीरे धीरे उम्मीद टूट जाती है। संभव है कि आज इस रिपोर्ट को सुनते हुए आपकी आंखें नम हो सकती हैं, क्योंकि यह कहानी एक त्रासदी से जन्म लेती है और 56 सालों तक रहस्य बन जाती है। लेकिन जब रहस्य से पर्दा उठता है तो इंतजार करने वाले ही जिंदा नहीं बचते। आज की यह रिपोर्ट उन 4 फौजियों की कहानी है जिनके शवों के अवशेष 56 साल के बाद मिले हैं। ये सभी फौजी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में एक विमान हादसे में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। 29 सितंबर 2024 को चंद्रभागा 13 ढाका ग्लेशियर में सैनिकों के शव के अवशेष बरामद हुए हैं। इन फौजियों में सहारनपुर के मलखान सिंह, पौड़ी गढ़वाल के नारायण सिंह, रेवाड़ी के मुंशीराम और केरल से थॉमस चेरियन के रूप में इनको शव इनके बरामद किए गए हैं। इनके शव के जो अन्य टुकड़े हैं या अन्य जो हिस्से हैं वो बरामद किए गए हैं। सेना की रेस्क्यू टीम ने इन्हें बाहर निकाला। भारतीय सेना में तैनात मलखान सिंह के परिवार की भी उम्मीद टूट चुकी थी। लाजिम सी बात है, इतना लंबा वक्त, दशक बीत गए हैं, उम्मीदें भी शायद खत्म हो गई थी। रह गई थी तो बस गांव में मलखान सिंह की कहानी और किस्से, क्योंकि 56 साल पहले 1968 में प्लेन क्रैश के बाद मलखान का कहीं कोई पता नहीं चल सका था। 56 सालों में सबका इंतजार लगभग मानो खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। किसी ने यह नहीं सोचा था कि उस हादसे के 5 दशक बाद शव ससम्मान के घर वापस लौटेंगे और उन्हें अंतिम संस्कार का मौका भी मिलेगा। जब परिवार को सूचना दी गई तो लोग समझ ही नहीं पाए कि वो इस खबर को सुनकर क्या प्रतिक्रिया दें, क्या रिएक्ट करें, क्योंकि जिस उम्मीद को वो खो चुके थे वो अचानक से वापस आ जाना क्या कुछ रिएक्शन वाला होता, ये आप समझ सकते हैं। उनकी एक पीढ़ी खत्म हो चुकी है। पोते पोती थे जिन्होंने सिर्फ मलखान सिंह की लोगों से कहानियां सुनी थी। जिस समय वे बलिदान हुए तब उनकी उम्र मात्र 23 साल हुआ करती थी। हादसे के बाद से ही उनका कोई पता नहीं चल सका था। बाद में उनकी गर्भवती पत्नी की शादी मलखान सिंह के छोटे भाई चंद्रपाल सिंह से करवा दी गई थी। परिवार उनकी राह देखता रहा। आखिर तक मलखान सिंह को मृतक नहीं माना गया। परिवारजन उनका इंतजार करते रहे। कुछ समय के बाद माता पिता का देहांत हुआ, फिर पत्नी का, फिर भाइयों का और फिर बेटे और बेटी का भी। अब उनके परिवार में सिर्फ छोटे भाई और पोते पोती बचे हैं, जिनकी मौजूदगी में उनका अंतिम विधि विधान से अंतिम संस्कार हुआ। वहीं नारायण सिंह विष्ट का भी उत्तराखंड के चमोली में उनके पैतृक गांव कोलपूड़ी में अंतिम संस्कार किया गया। कोलपूड़ी गांव के ग्राम प्रधान जयवीर सिंह नारायण सिंह के भतीजे हैं। जयवीर सिंह ने बताया कि मेरे ताऊ बलिदान नारायण सिंह अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। उनका विवाह 1962 में बसंती देवी से हुआ था। तब उनकी उम्र 15 साल की थी। साल 1968 में नारायण सिंह विमान हादसे के शिकार हो गए, लेकिन उनका शव नहीं मिला था। बसंती देवी को उम्मीद थी कि उनके पति जरूर घर वापस लौटेंगे, लेकिन वक्त बीतने के साथ उनकी उम्मीद भी मानो खत्म हो चली थी। लगभग 8 सालों के बाद नारायण सिंह के वापस आने की उम्मीद छोड़ चुके परिजन ने नारायण सिंह के चचेरे भाई भवान सिंह को धर्मपुत्र मानते हुए नारायण सिंह के घर में ही उनकी पत्नी बसंती देवी के साथ रहने की अनुमति दे दी। इसके बाद बसंती देवी और भवान सिंह के 2 बेटे और 5 बेटियां हुई।
बसंती देवी और भवान सिंह के 2 बेटे और 5 बेटियों में खुद जयवीर सिंह एक हैं, जो कि वर्तमान में कोलपुड़ी गांव के प्रधान हैं। जयवीर ने बताया कि अगर नारायण सिंह जीवित होते तो वो मेरे पिता होते। कुछ ऐसा ही किस्सा है 22 साल के थॉमस शेरियन का, जो भारतीय वायुसेना के परिवहन विमान AN-12 में सवार थे, जो कि एक एयरक्राफ्टमैन थे। उनके साथ आर्मी मेडिकल कोर के सिपाही नारायण सिंह विष्ट, सहारनपुर के सिपाही मलखान सिंह और रेवाड़ी के सिपाही मुंशी राम भी उनके साथ मौजूद थे। अपने बेटे की आस देखते हुए चेरियन के माता पिता चल बसे, लेकिन फौज पर जो परिवारों का भरोसा और आस थी, उसको भारतीय सेना ने बरकरार रखा। वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी फौज का सिद्धांत है कि हम कभी अपने साथियों को ना ही भूलते हैं और ना ही पीछे छोड़ते हैं। उनके अलावा जो साथी अब भी छूटे हैं, उन्हें वापस लाने के लिए हमारी डोगरा स्काउट्स भरसक प्रयास कर रही है। सुदर्शन न्यूज भी हमेशा से ही सीमा पर खड़े जवान, अन्नदाता किसान को नमन करने की आपसे अपील करता है और करता भी रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। सोशल मीडिया पर तमाम तरह के डांस वीडियोस वायरल होते रहते हैं। आप जानते हैं कि जो कभी कभी मजेदार होते हैं तो कभी कभी बहुत ही रोचक भी नजर आते हैं। वैसे इंस्टाग्राम पर फेमस होने का भूत हर किसी को सवार है, चाहे फिर वो कोई भी हो, किसी भी प्रोफेशन से हो, ये मायने नहीं रखता है। डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, वकील हों या फिर पुलिस हों, हर कोई डांस करने की समय मन में ठाने हैं और सोशल मीडिया पर नजर आता है। अब एक ऐसा ही महिला पुलिसकर्मी का डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दर्शकों, लाखों लोग इस वीडियोस को देख चुके हैं। महिला पुलिसकर्मी का यह डांस देखकर आप भी दीवाने हो जाएंगे। वायरल हो रहे इस डांस वीडियो में एक महिला पुलिस की ड्रेस में डांस करती नजर आ रही है। महिला फिल्म जो है, इस गाने में जो गाना बज रहा है वो कि जो फिल्म है वो मुगले आजम का गाना बज रहा है, किसी दिन मुस्कुराकर ये नजारा हम भी देखेंगे। ये गाना तो आपने सुना ही होगा। इसी गाने पर ये महिला डांस कर रही है। महिला इस गाने पर बहुत ही शानदार डांस स्टेप्स भी कर रही है, खूबसूरत एक्सप्रेशंस दिखा रही है। लोग इस वायरल वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं, जमकर शेयर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको यह भी बताएं कि इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शिया ठाकुर _SI नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे हजारों लोगों ने लाइक किया। इस वायरल वीडियो पर लोग खूब जमकर कमेंट भी कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा कि हमारे यहां रेड मारने कब आ रही हैं मैम। तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि वर्दी तो देख लो, आपको ड्यूटी नहीं करना क्या। कोई तंज कस रहा है तो कोई मजाक कर रहा है। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं है कि वीडियोस में डांस कर रही महिला पुलिस में है या कि नहीं। सुदर्शन न्यूज इस वीडियो को लेकर कोई भी हालांकि पुष्टि नहीं करता है। चलिए एक बार आपको वीडियो भी दिखा देते हैं जो तेजी से वायरल है। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो कल की तमाम बड़ी खबरें बहुत जल्दी से आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए नजर डालेंगे कल की बड़ी खबरों पर। जहां बड़ी खबरों में अगर पहली खबर पर हम नजर डालें तो लखनऊ राजभवन में रविवार को होगा 5100 यानी 5100 कन्याओं का पूजन। सेवा अवस्थियों से आएगी दलित वर्ग की कन्याएं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी कन्या पूजन। आयोजन में करीब 8000 लोग होंगे शामिल। बदला रहेगा ट्रैफिक। 6 अक्टूबर को चेन्नई के मरीना बीच पर होगा भव्य एयर शो। वायुसेना के 72 जहाज लेंगे हिस्सा। मनाया जा रहा है 92वां वायुसेना दिवस समारोह।
दिल्ली पुलिस ने बॉलीवुड स्टार रिया चक्रवर्ती को भेजा समन। 9 अक्टूबर को होगी पूछताछ। हाई बॉक्स स्कैम से जुड़ा है मामला। रविवार को पश्चिम बंगाल में हो सकती है मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया था, अब आपको बताते हैं गुड न्यूज, जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त जारी कर दी गई है। सरकार की तरफ से देश भर के 2.5 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपए की किश्त जारी की गई है। केंद्र सरकार ने 18वीं किश्त के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की है। अगर आपके खाते में किसी कारण से ये पैसे नहीं आए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के पास किसी भी एटीएम में जाकर मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप हेल्पलाइन नंबर 01206025109109 और 011243000606 पर भी कॉल कर सकते हैं। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम में बंजारा विस्तारित म्यूजियम के लोकार्पण के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त जारी की। इस दौरान मंच पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मुझे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त जारी करने का अवसर मिला है। महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार यहां के किसानों को दोहरा लाभ दे रही है। पोहरा देवी के आशीर्वाद से मुझे अभी लाडली बहन योजना की लाभार्थियों की मदद करने का अवसर मिला। ये योजना नारी शक्ति का सम्मान बढ़ा रही है। अब यहां वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले आपको फीडबैक भी बताते चलते हैं। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट सेगमेंट यानी कि फीडबैक की। प्रोग्राम को देखकर आप कुछ भी अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो हमें 10kibaat@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो आप देखिए, अपना हिस्सा भी इस प्रोग्राम का बन सकते हैं, वो अपने प्रतिक्रियाओं के जरिए। वो आप 10kibaat@gmail.com पर हमें अपना मेल लिख सकते हैं, अपना संदेश लिख सकते हैं, अपना सुविचार लिख सकते हैं, और कौन सी ऐसी खबरें हैं जो हम हमारे खास प्रोग्राम में दिखा सकते हैं, जिनका जिक्र हम आपसे कर सकते हैं। ऐसी तमाम प्रतिक्रियाएं आप हमें इस मेल आईडी पे 10kibaat@gmail.com पर भेज सकते हैं। आखिर में, जैसा कि हम आपको हमेशा बताते हैं कि देश के अन्नदाता किसान और हमारी सीमा की रक्षा में लगे जवानों का धन्यवाद हम करते हैं, जिनके कारण हम और आप अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं। 10 की बात में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय हिंद। और इसके बाद देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में।